ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की कहानी अहिंसा परमो धर्म। भगवान महावीर का उपदेश सुनने एक दिन मगध सम्राट श्रेणिक स्वयं जा पहुंचा। भगवान ने उस दिन प्रवचन में नरक के दारुण कष्टों का वर्णन किया और नरकवास टालने का उपाय बताया। साथ ही यह भी कहा कि अपने किए कर्मों को स्वयं को ही झेलना पड़ता है। राजा तब वापस लौटने लगा तो उसे रास्ते में कसाई घर दिखाई दिया। काल सौकरिक नामक एक कसाई वहां प्रतिदिन सैकड़ों भैंसों का वध करता। राजा ने उससे हिंसा त्यागने का आग्रह किया, बदले में मुंह मांगा धन देने का प्रलोभन दिया। काल सौकरिक ने स्पष्ट रूप से कहा, राजन, आपका धन मिलने से मेरी वृत्ति में कोई अंतर न पड़ेगा। मैं अपनी कमाई खाता हूं और जीव हिंसा ही मेरी कमाई है। उसकी यह स्पष्टोक्ति सुन राजा को गुस्सा आया और उसने कसाई को अंधकूप में डालने का अपने सैनिकों को आदेश दिया। अगले दिन श्रेणिक भगवान महावीर के पास जा पहुंचा और उसने कसाई को दंड देने की बात बताकर कहा, भगवान, मैंने उसे कठोर दंड दिया है, अब वह भैंसों को मार नहीं सकेगा। सुनकर भगवान मुस्कुराए, बोले, राजन, यह आपका भ्रम है। वह कसाई हिंसा कर्म करने का इतना आदी हो चुका है कि उससे यह दुष्कर्म कभी भी छूट नहीं सकता। राजा तुरंत अंधकूप जा पहुंचा, मगर वह यह देख हैरान रह गया कि कसाई ने वहां मिट्टी के सैकड़ों भैंसे बनाकर उन्हें तोड़ दिया है। वह समझ गया कि हिंसा हृदय परिवर्तन से छूट सकती है, जोर जबरदस्ती से नहीं, और उसने काल सौकरिक को मुक्त कर दिया। काल सौकरिक की मृत्यु के बाद जब उसके लड़के सूलस को अपने पिता का पेशा अपनाने का उसके बिरादरी वालों ने आग्रह किया, तो उसने साफ साफ बताया कि वह पाप का यह पेशा कभी नहीं अपनाएगा। उसे उसकी माता ने महावीर के उपदेश की बात बताई थी और इसका उस पर प्रभाव पड़ा था। लेकिन लोग न माने और उस पर जबरदस्ती करने लगे। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, वे उसके साथ हैं। सूलस ने तुरंत कुठार उठाया और सामने खड़े भैंसे की ओर देखा। लोग यह देख खुश रह गए, मगर उसने भैंसे पर वार न कर अपनी जांघ पर वार किया। इससे वहां से रक्त की धार बह चली। लोग यह देख घबरा गए और मलहम पट्टी करने लगे। तब सूलस बोला, मलहम पट्टी से कुछ न होगा, कृपया मेरी पीड़ा को बताएं, बहुत पीड़ा हो रही है। लेकिन सब खामोश रहे। तब वह बोला, जब तुम मेरी पीड़ा में हाथ बटा नहीं सकते तो मेरे पापों के भागीदार कैसे बनोगे? मैं हिंसा कभी भी नहीं कर सकता, फिर चाहे वह पैतृ की ही क्यों न हो। जय महावीर।